खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है परवेज खान सर, जिन्होंने अल्लाह कौन है और कुरान दर्शन इस पर 2 किताबें लिखी है और वो हाल ही में प्रकाशित हुई है। हम उनसे बातचीत करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर, आपने ये जो किताबें लिखी है अल्लाह कौन है और कुरान दर्शन, इसलिए लिखने का आपका मकसद क्या था? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं जलगांव का रहने वाला हूं। परवेज़ खान नाम है मेरा। मैं कई सालों से कुछ कमियां महसूस कर रहा था। हालांकि दावती सिलसिले में हमारे यहाँ पर बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन कुछ कमियां जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि हमारे भारत के जो लोग हैं, जिसके अंदर हिंदू भाई है, बौद्ध है, क्रिश्चियंस है, सिख है, तो ये दिगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, तो इनमें काफ़ी लोगों को ये शौक़ रहता है कि वो इस्लाम के बारे में जानकारी हासिल करें। और जैसा कहा जाता है कि द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन, यानी सबसे ज़्यादा जिसके बारे में गलत फहमी पाई जाती है वो मज़हब इस्लाम है। तो द मोस्ट मिसअंडरस्टूड रिलीजन इस्लाम, ऐसा इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जाती है या लोगों को बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं रहती है। तो मुझे ये कमी का एहसास हुआ कि हमने यहाँ पर ये इस कमी को दूर करना चाहिए। जो हमारे भाई है, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनके अंदर से ये कमियों को हमने या उनकी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुरान दर्शन ये कुरानी आयतों का मजमुआ है, ये कंपाइलेशन ऑफ कुरान है। यानी जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भाई है, वो शौक़ से हमसे आते हैं, बोलते हैं कि भाई आप हमको कुरान दो। और जब वो कुरान लेके जाते हैं तो उनके पास बैकग्राउंड कुछ नहीं रहता है। जैसे ईसाई लोगों के पास में और यहूदी लोगों के पास में एक रिवायत चली आ रही है कि उनको बेसिक्स मालूम है कि आदम, हवा, इब्लीस और ये सब चीज़ें उनको मालूम है। तो उन बेसिक्स की वजह से उनको कुरान समझ में आ जाता है। लेकिन हमारे जो हिंदू भाई है, सिख भाई है और बौद्ध भाई है, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको बैकग्राउंड नहीं मालूम है। ये क्योंकि अहले किताब नहीं है, तो वो कुरान समझ में उनको बहुत दुश्वारी पेश आती है। तो मैंने ये सोचा कि कुरान की उन आयतों को हम कंपाइल किया जाए, उनको एक जगह जमा किया जाए जो यहाँ के हिसाब से, यहाँ के लोगों के मिजाज के हिसाब से, ताकि उनको इस्लाम भी समझ में आ जाए, कुरान भी समझ में आ जाए और इस्लाम का पैगाम भी समझ में आ जाए। और उनको इंटरेस्ट हो तो फिर इंशाल्लाह उनको आइंदा चीज़ें फिर उनको कुरान की पढ़ने में आसानी होंगी। इसलिए मैंने वो कुरान दर्शन एक किताब लिखा हूँ। दूसरी बात, जो किताब है अल्लाह कौन है, ये किताब है इंट्रोडक्शन टू अल्लाह, यानी अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कौन है। जैसे हमारे पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाइए तो उनसे पूछा जाता है मुसलमान किसकी इबादत करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह की जो सिफ़ात है, उसकी जो ताकत है, उन सिफ़ात से वो लोग वाकिफ़ नहीं हैं। वो अल्लाह को उसी तनाजुर में देखते हैं जैसे कोई, वो अपने आप वो बोलते हैं कि कोई सर्वशक्तिमान दुनिया को चला रहा है। लेकिन कैसे चला रहा है, दुनिया कैसे बनाया, क्यों बनाया, ये सब चीज़ें उनके पास में क्लियर नहीं है। तो उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए इंट्रोडक्शन टू अल्लाह के मुसलमान किस खुदा की इबादत करते हैं, ये जानकारी हमारे भाइयों तक पहुंच जाए, ये जानकारी उनको मिल जाए। इसलिए मैंने वो किताब लिखी है ताकि हमारे जितने भी भाई हैं दिगर मज़ाहिब के, वो ये जान ले कि हम किस खुदा के सामने सजदा करते हैं और किस खुदा की हम इबादत करते हैं। और सर, कुरान दर्शन क्या होता है, इसका मतलब बेसिक मतलब बता दीजिए हमें। हाँ, देखिए, कुरान तो खुद एक मुकम्मल किताब है। कुरान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब है। तो अब हमने उस कुरान की आयतों को लेकर एक किताब बनाई है। उन कुरान की आयतों को लेकर हमने कंपाइल किया है एक उसको। तो उसको हम कुरान तो कह नहीं सकते मुकम्मल, इसके लिए हमने उसको कुरान दर्शन कहा कि भाई ये कुरान का दर्शन है, यानी कुरान का एक हिस्सा है। आप इसको पढ़ो और आपको इंटरेस्ट आएगा तो फिर आगे का बाकी का जो कुरान है उसको भी आप पढ़ो। ये इसलिए उसका नाम हमने कुरान दर्शन रखा। यानी वो फिलॉसॉफी है कुरान की? नहीं, कुरान की आयतें ही है, उसमें कुरान की आयतें हैं जो यहाँ के लोगों को कुरान समझने को और इस्लाम समझने को आसानी पैदा करेंगी। यहाँ के जो हमारे दिगर मज़ाहिब के भाई हैं, उनके लिए कुरान समझने को और इस्लाम समझने को आसानी पैदा करेंगी। ओके, तो और अल्लाह कौन है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब वो किताब का क्या मतलब है? वो बताया ना मैंने अभी आपको कि इट इज़ इंट्रोडक्शन टू अल्लाह। हमारे जो दिगर मज़ाहिब के भाई हैं, वो ये जानते हैं कि मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह एक है, ये सिर्फ़ एक खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन जिस खुदा के बारे में हम उनको बताना चाहते हैं वो ये है
कि वो दुनिया चलाने वाला है, वो बहुत रहम करने वाला है, वो दुनिया की हर चीज़ उसने पैदा की, हर चीज़ को मौत वो देने वाला है, दोबारा दुनिया के अंदर मौत के बाद में वो जगाने वाला है, हमारा हिसाब किताब लेने वाला है, बहुत दयालु भी है, प्रकोप देने वाला भी, आज़ाब देने वाला भी है। तो अल्लाह की ये जो तमाम सिफ़ात है कि वो ज़मीन से पौधे उगाता है, मिट्टी से अनाज उगाता है, जानदारों को ज़िंदगी बख्शता है, दुनिया का हर निज़ाम वो चला रहा है। तो ये इंट्रोडक्शन तो अल्लाह ताला का तारुफ इसके अंदर मैंने दिया है इस किताब में। सर इससे फिर फ़ायदा क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ये किताबों से आप लिखी किताबें, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ पर जो इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ पाई जाती है या कुरान के बारे में जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे समाज में पाई जाती है, वो गलत फहमियाँ दूर होने के अंदर आसानी होंगी। ये गलत फहमियाँ जब तक दूर नहीं होंगी तब तक हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि इस्लाम क्या है। तो उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए ये किताबें लिखी गई है। हाँ, तो ये थे परवेज़ खान जिन्होंने कुरान दर्शन और अल्लाह कौन ये 2 किताबें लिखी है। आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी, जलगांव में फरजाद सैयद।